अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खिले खिले चावलों का खुशबूदार चिकन यखनी पुलाव। इसको बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। शायद ही आपने पहले पुलाव इस तरह से बनाकर तैयार किया होगा। यखनी पुलाव जब भी बनाते हैं तो इसका चिकन फीका लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे ना तो चिकन बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार लगेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चावल हैं 1.5 किलो वाइट गोल्ड बासमती। खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धोकर इनको भिगो कर रख देंगे। इनको हमने 30 मिनट के लिए भिगो देना है। अब यहाँ पर है चिकन 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं और 1.5 किलो ही यहाँ पर चिकन है। बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं। सबसे पहले हमने यखनी बनानी है तो इसके लिए 3 अदद टमाटर हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन के जवे हैं 6 अदद बड़े वाले और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 सौंफ के चम्मच हैं, 2 साबुत धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है और साथ में लौंग, बादियान के फूल, जलवतरी के 2 से 3 टुकड़े और साबुत काली मिर्चें। तमाम खड़े मसाले डाल देंगे चिकन के अंदर इस तरीके से, और ये तमाम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, साथ में लहसुन, प्याज। ये डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से 2 चम्मच नमक। अब ये डालने के बाद इसकी हमने यखनी बनानी है तो इसके अंदर हम डाल देंगे 6 गिलास पानी के। इसको हमने इतना पकाएंगे कि 4 गिलास यखनी के रह जाएं, क्योंकि अगर गिलास का नाप करें तो 4 गिलास चावल के हैं। कवर करके इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा 90% गल जाए। अब यहाँ पर देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। चिकन हमारा गल चुके हैं अच्छे से, यखनी तैयार है और जो हमने इसमें टमाटर प्याज डाले थे वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने इस तरीके से प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और जो लहसुन के जवे डाले थे वो तमाम निकाल लेने हैं। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इस तरह से निकाल कर अलहदा से बर्तन में रख लेंगे। इसके बाद जो चिकन है इसको भी यखनी से निकाल लेंगे और इसको अलहदा रख लेंगे। अब यखनी को छान लेंगे, तमाम जो खड़े मसाले हैं इनको हम ज़ाया कर देंगे। इसके बाद 1 कप ऑयल डालकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, कलर नहीं लाएंगे। इसके बाद जो यखनी से हमने ये टमाटर प्याज वगैरह निकाले थे वो प्याज के अंदर डाल देंगे और साथ में आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। पुलाव में इस पॉइंट पर अगर ज़ीरा डालें तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे बिरयानी मसाला और साथ में 1 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि यखनी में भी नमक डाला था। आप 2 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मसाले डालने के बाद इसको हल्का सा इस तरीके से मसाले को भून लेना है, इतना कि मसाले से ऑयल अलहदा हो जाए। इस तरह से 2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर आधा कप डाल देंगे दही। दही को आप हल्का सा फेंट लें। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही से ना चावल बहुत ज़्यादा जूसी और खिले खिले बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसमें जो दही का पानी है इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और यहाँ पर मसाला हमने पुलाव का बहुत अच्छे से भून लिया है। आपने यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इसके अंदर यखनी शामिल कर देनी है। 4 गिलास चावल के हैं तो 4 गिलास ही इसमें मैंने यखनी डाल दी है और 1 गिलास डाल दिया है पानी। अब ये डालकर इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही हल्का सा पानी में यखनी में बॉयल आएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। चावल के अंदर जो पानी था इसको मैंने रिमूव कर दिया था। यहाँ पर आप नमक चेक कर लें, थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने 1 चम्मच और नमक डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके पकाएंगे। अब जो चिकन यखनी से हमने निकाला था उसको हमने ऑयल में इस तरह से डालकर पैन में फ्राई कर लेना है। इस तरह से क्या होगा कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और चिकन हमारा यहाँ पर क्रिस्पी हो जाएगा। इससे बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन बनकर रेडी होगा। अब जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन कलर आएगा तो तमाम चिकन के पीसेस निकाल लेंगे। तमाम चिकन इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। अब जो चावल हमने पकने के लिए रखे थे, देखिए इसका पानी जो यखनी थी इसके अंदर वो बिल्कुल खुश्क हो गई है और यहाँ पर चावल है। तो इस पॉइंट पर आपने इसको दम पर रखना है। तो अब यहाँ पर जो चिकन हमने फ्राई किया था वो तमाम चिकन इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे।
ये पुलाव बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार बनता है। देसी घी के 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और चावल खिले खिले बनेंगे। ज़रदा फूड कलर डाल देंगे। इस तरह से ये डालने के बाद अब इसको हमने दम पर रखना है, तो ढक्कन के ऊपर इस तरह से गीला कपड़ा लगाकर आपने इसको कवर कर देना है। अच्छे से इसके ऊपर वज़नी चीज़ रख देनी है। इसको 15 मिनट के लिए आपने दम पर रखना है। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से मेरे पूरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी पुलाव की खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से ये चावल बने हैं और साथ में जो फ्राई किया हुआ चिकन है, इसका कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इस पुलाव को ट्राई करें। आप यकीन करें इस पुलाव को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूसी, फ्लेवरफुल और बहुत ही जायकेदार बनता है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्राई की हुई प्याज इसके ऊपर डाल देंगे, इसकी गार्निश कर देंगे। इससे क्या होगा, पुलाव की लुक बहुत ज़बरदस्त बनेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस पुलाव को। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।